जी हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बख्शी, अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। सहरा में गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है, और फिर से आप सोचें वजाइना हो और फिर ड्राई हो, वहाँ सेक्स करना वो तो जुए शीर लाना होगा। अब वजाइनल ड्राइनेस हो को जाती है। वजाइनल ये जो फीमेल है जब ये अराउज होती है तो इसमें से लुब्रिकेशन ऑटोमेटिक अल्लाह ताला से स्टार्ट हो जाती है। जंगलों में जब रहते थे तो कोई वैसलीन तो नहीं होती थी ना, तब भी सेक्स करते थे, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम अल्लाह ताला मेल में वो नर्व्स को हम एक्टिव करें तो मेल में इरेक्शन हो जाता है। उन्हीं नर्व्स को जब हम एक्टिव करते हैं फीमेल में तो वहाँ पर लुब्रिकेशन होती है। इसका मेल की इरेक्शन और फीमेल की लुब्रिकेशन ये आपस में इक्विवेलेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब फीमेल में जो लुब्रिकेशंस हैं इससे पहले क्या चाहिए? डिज़ायर, ख्वाहिश। मैं ख्वाहिश ही नहीं है, खौफ ही पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब लुब्रिकेशन तो अब नहीं होगी, तो अपना फिर सेकंड स्टेज पे कैसे जाएंगे? तो फिर उसके बाद लेकिन कई ऐसी फीमेल भी देखी गई हैं कि जिनमें ख्वाहिश भी बड़ी डेवलप हो गई हैं, उस सेक्स को एंजॉय भी कर रही हैं, आप लुब्रिकेशन फिर भी नहीं हो रही, मतलब कुआं खोदते जा रहे हैं और पानी निकल ही नहीं रहा। वो बंदा कह रहा है याल्ला मेरे साथ क्या हो रही है? वो क्यों हो रही है? उसके पीछे साइंस है। जो सेकंड फेज ऑफ अराउजल है ये डिपेंड करती है कुछ हार्मोन्स के ऊपर, कुछ ब्लड सप्लाई के ऊपर वजाइना की, तो तब जाके वहाँ से वजाइनल फ्लूइड जो है वो निकलता है। अगर किसी की वेसल्स किसी वजह से बंद हैं, यानी कि जैसे स्मोकिंग है या कोई एथेरोस्क्लेरोसिस है, वेसल्स जो हैं वो पेल्विस की ठीक तरह नहीं चल रही, या किसी भी और वजह से वेसल्स में ब्लड का फ्लो कम है, तो वजाइनल फ्लूइड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये एक वजह बन जाएगी अराउजल की ना होने की और अपना वजाइनल फ्लूइड ना निकलने की, ठीक है। फिर इसके अलावा फीमेल के अंदर समटाइम जो हार्मोन्स हैं, जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो जब कम हो जाता है, और ख़ास तौर पे जब लड़कियां 50 पार करती हैं, इवन औरतें बन जाती हैं, मेरा मतलब मेनोपॉज में से गुजरती हैं, तो ईस्ट्रोजन एकदम फॉल करता है। जब फॉल करता है तो जो सिक्रीशंस हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला ने बंदे को एक चीज़ दी है खोपड़ी में, ब्रेन। बंदे ने कहा जी इसे इस्तेमाल करो, ये तो बड़ा मसला है, तो उसने कहा जी ये लुब्रिकेशन यूज़ करें। लेकिन लुब्रिकेशंस बहुत सारे लोग तो जनाब सलाइवा से ले के पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी भी एक तमीज़ है एक प्रोटोकॉल है कि कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी। मैं आपको जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ लुब्रिकेशंस का। एक लुब्रिकेशन होती हैं जिसे कहते हैं वाटर बेस्ड, उसमें आपकी KY जेल या अल्ट्रासाउंड जेल वगैरह आ जाते हैं जिसमें पानी होता है। इनमें खूबी ये होती है कि ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती है असल वजाइनल से, ठीक है। और दूसरा ये है कि कॉन्डोम लगा के भी ऊपर लगा सकते हैं, कॉन्डोम को डैमेज नहीं करती ये चीज़ें, तो इसलिए ये आइडियली लोग यही अच्छा यूज़ करते हैं, यानी कि इसको बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या है, ये खुश्क हो जाती हैं तो बार बार लगानी पड़ती हैं या पानी लगाना पड़ता है, ये आपको एक टेंशन बीच में खड़ी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरे इसमें नंबर पे आ जाती हैं जो ऑयल बेस्ड होती हैं। ऑयल बेस्ड आपको पता सारी दुनिया ऑयल यूज़ करती है, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ये हो गया जैतून का तेल, फलाना तेल, ठीक है ना। अब ये बड़े ठीक हैं इस लिहाज से कि ये ड्राई नहीं होते, ठीक है। लेकिन इनमें मसला ये होता है कि जब ये कॉन्डोम के ऊपर लगाए हैं तो ये कॉन्डोम के अंदर घुसते हैं, तो जब वो घुसते हैं अंदर तो स्पर्म भी अंदर से बाहर आ जाता है। अब सोचें स्पर्म बाहर आ गया और लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो पड़ गया रौला, तो ये मसला पड़ गया। तो ये, और दूसरा ये आपके जो कपड़े हैं, आपकी जो शीट्स हैं, उसके ऊपर सुबह की निशानी रात लगी होगी जनाब, कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये ऑयल बेस्ड में। लेकिन ऑयल बेस्ड में आपको बता दूं मुख्तलिफ किस्म का ऑयल यूज़ करते हैं लोग। इसमें जो बेस्ट ऑयल जो मैंने अभी तक स्टडी किया है वो है
कोकोनट ऑयल, खुशबूदार भी है, ड्राई भी नहीं होता, मतलब मेरे हिसाब से वजाइनल फ्लोरा को भी कुछ नहीं कहता। बड़ा कमाल का ये ऑयल है स्वाय निशान छोड़ने के अलावा। और बाकी अगर आपने बच्चा नहीं पैदा करना फिर तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि फिर तो कॉन्डोम को भी फेल कर देगा ये, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा। वैसलीन जो है ये बहुत अक्सर यूज़ होती है। वैसलीन ठीक है, ओके, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ फीमेल में देखा है कि उनको उससे एलर्जी हो जाती है। तो अगर एलर्जी हो गई है तो पहले तो आपको पड़ेगी फेंटी, फिर माफ़ी मांगे उससे, और फिर वैसलीन दोबारा इस्तेमाल ना करें। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट्स। ये अभी पाकिस्तान में बड़ी कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन इनमें हर एक खूबी है। मसलन इसमें वाटर बेस्ड वालों की खूबियाँ भी हैं कि निशान नहीं छोड़ते, कॉन्डोम के ऊपर लगा सकते हैं। ऑयल वाली भी खूबियाँ हैं कि ये ड्राई नहीं होते। तो महंगे तो डेफिनेटली, जो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो वो सिलिकॉन वाला अगर मिल जाए तो ये तो इसकी बेस्ट चॉइस है कि लुब्रिकेशन आप कर सकते हैं। तो बाकी फीमेल का जो ट्रीटमेंट है आप वो भी करवा सकते हैं। कि अच्छा बंदा है जो सेक्स को समझता है, वेसल्स को खोल देता है उसकी आपको बता देता है कि कैसे आपने उसको एक्टिवेट करना है, अराउज करना है फीमेल को, तो पानी जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो सो हमारे पास कुछ मेडिसिन भी हैं। इवन आपकी सिल्डेनाफिल जो है ये भी लो डोज में दें तो मेल की तरह फीमेल की वेसल्स भी खोल देती है, उससे वो वाटर लुब्रिकेशन उसकी बढ़ जाती है। तो जो लुब्रिकेशन बढ़ती है तो फीमेल खुद बड़ा अच्छा फील करती है कि मैं भी अराउज हूँ, बंदा भी खुश होता है, वाह वाह शुक्र है मेरी बेगम ने रिस्पॉन्ड किया है। तो बेहतर है कि खाली आप लुब्रिकेंट्स पे ना रिलाय करें, तो बेहतर है कि कोई बंदा वेल ट्रेंड हो तो आप उससे उसका ट्रीटमेंट भी करवा लें। तो उम्मीद है कि आपको ये वजाइनल ड्राइनेस पे आज कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।